ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तब भी इस पौराणिक कथा को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से एकादशी का व्रत आप नहीं भी रख सकते हैं तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ को करने के बाद अगर इस कथा को आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको सुनने मात्र से ही, पढ़ने मात्र से ही एकादशी व्रत का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, विजया एकादशी की कथा श्री रामचंद्र जी के विजय प्राप्ति की कथा है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महात्म्य एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही समस्त पाप का नाश हो जाता है। फागुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं विजया एकादशी की यह कथा। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण जी के साथ तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो वह जटायु ने उन्हें सीता जी का मृत्यांत सुना करके स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जा कर के उनकी सुग्रीव से मित्रता होती है और बाली का वध किया। हनुमान जी ने जब लंका जाकर के सीता जी का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया, तो वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर के सब समाचार बताए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य ऋषि रहते हैं। वह मुनि अनेकों ब्रह्मांड को देखे हैं। आप उनके पास जाकर के अगर इस उपाय को पूछते हैं तो यह काम पूरा हो जाएगा। वह कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। दोस्तों, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने की कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र
भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजयी होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह से रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजयी प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह थी कथा, और इस कथा को आप ज़रूर सुने। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही कथा के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।